नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हर एक मुद्दा नया होता है, आप लोग हमेशा देखते हैं। सबसे पहले मुझे आप लोग बता दें कि आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि त्योहार का माहौल चल रहा था तो काफ़ी दिन से हम लोग लाइव नहीं आ रहे थे और किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। दीपावली का बड़ा पर्व होता है हिंदू धर्म में और काफ़ी दिन से लगातार इसमें 2-3 त्यौहार जो हैं साथ ही साथ पड़ते हैं, जैसे कि दीपावली, छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इस तरह से तमाम त्यौहार जो हैं वो साथ ही साथ पड़ते हैं। तो क्योंकि लगातार हमने राजनीतिक पार्टियों के नेतागणों से बात की, जाना क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, सत्ता अपनी बनाएंगे, किस तरह से वो ख़ास मुद्दे रहेंगे, उन सब से हटकर जो मुद्दे आज हम बात करेंगे जिन मुद्दों पर, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। आवाज़ आ रही है मेरी? दीपक यादव, राहुल यादव, राम मोहन यादव, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से हैं। काफ़ी दिन से हम लोग बात नहीं कर रहे थे और आज हम लाइव आए हैं। ख़ासकर मैं लोगों से बात करने के लिए लाइव आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं अपने दर्शकों से बात नहीं कर रही थी फेसबुक लाइव के माध्यम से। तो आज कहीं ना कहीं ये मुद्दे की बात में हम अपने सभी सम्मानित दर्शकों से बात भी करेंगे, उनकी राय जानेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे और उनके विचार जानेंगे, क्या कुछ उनके विचार होने चाहिए। नथी लाल जी, कैसे हैं भाई साहब आप? यशपाल बघेल, जिला सचिव यूथ ब्रिगेड, ठीक है, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताएं। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया हो, मज़े में हो, मस्त हो। लगातार कोरोना काल चला, फिर डेंगू आ गया, तो हालात जो हैं वो बिगड़ते गए। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्शक जो हैं वो जुड़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। तो लगातार हमने कई चीज़ों को दिखाने का एक प्रयास किया, और सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार चाहे कोई भी पार्टी है जब सत्ता में आती है तो हमेशा ये बड़े बड़े वादे करती है कि हम विकास कराएंगे, हम आपको बेरोज़गार अपने देश को मुक्त करेंगे, हम बेरोज़गारी देश से ख़त्म करेंगे, हम शिक्षा पर ज़्यादा गौर करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा पर गौर करेंगे, हम विकास की दर पर चलेंगे। आखिर कहीं ना कहीं आप लोग कितना सहमत हैं इस बात से? ये बात केवल नेता जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, या केवल ये कोरी बयानबाजी होती है, या फिर ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई होती है? अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो मुझे प्रतिक्रिया लगातार देते रहें। ज्ञान चंद्र दुबे, कैसे हैं? ये हमारे पत्रकार हैं। ज्ञान चंद्र दुबे, कैसे हैं आप? अंकित यादव, कहाँ से हैं आप? एटा से, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकित यादव। साकिर खान, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है। हसन अली रिजवी, कैसे हैं आप? यशपाल बघेल, धन्यवाद। AK वर्मा, कैसे हैं आप लोग मुझे बताते चलिए कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं आप लोग, और अपना पद, अगर कोई राजनीतिक पार्टियों से हैं तो आप लोग अपना पद मुझे बताएं, और कृपया करके मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना पता ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं और RK TV जो है वो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। तो मुझे बेहद खुशी होगी कि आप लोग मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करें। सोडा मैडम, हमारे गांव में घूम आइए। बिल्कुल आएंगे, आप अपना गांव हमें बताएं। और लगातार मैं देखिए कॉपी पेन लेकर बैठी हूं, तो मैं आप लोगों के गांव के नाम भी लिखती चलूँगी और आप लोगों के मुद्दे भी लिखूँगी कि अगला मुद्दा क्या होना चाहिए, हमें किस पर चर्चा करनी चाहिए। दीपक यादव, राजा का ताल, फिरोज़ाबाद, ओके। विनय यदुवंशी, कैसे हैं आप? समाजवादी पार्टी से हैं आप। एडवोकेट शिवानी जी, कैसी हैं आप? तो काफ़ी सारे हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं। अंशु यादव जी, पहले लोगों से बातचीत करें, फिर हम चर्चा अपनी शुरू करेंगे। तो अंशु यादव हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, नारकी लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी, धन्यवाद आपका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यशपाल बघेल, मेरा गांव फरिया फिरोज़ाबाद में। यशपाल बघेल, ठीक है। क्या क्या समस्या हैं?
चूँकि हम लोग लगातार राजनेताओं से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं हम सीधे उनसे पूछें, क्योंकि RKTV हमेशा जनता का चैनल है, जनता की आवाज़ को उठाता है। हम लोग जनता, हमारी पूरी टीम जनता के लिए ही कार्य करती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी जनता की समस्या हो तो हम चाहेंगे। तो काफ़ी सारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं, और आप लोग कृपया करके अपने नाम और पता सहित आप लोग अपने हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम एक ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सबसे जुड़ा है। दरअसल मुद्दा ये है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में क्या किया जाए? अगर महंगाई सारी चीज़ों से जुड़ी है, चाहे वो शिक्षा पद्धति की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे हम कहें लोगों की आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे वो घरेलू सिलेंडर्स की बात हो, चाहे वो महिलाओं की किचन की बात हो, लगातार महंगाई के जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे सीधी जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों की बात हो, आज से कई समय 50 रुपये लीटर किस किस ने पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया? अगर जिसने भी भरवाया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि किस किस ने 50 रुपये लीटर। जहाँ तक है मेरे समय भी मैंने देखा था कि 50 रुपये लीटर हमने भी हमारे जो फादर हैं, भाई है, वो डलवाते थे। आप लोगों में किस किस ने भरवाया है? आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। विनय यदुवंशी कैसे हैं? एडवोकेट शिवानी, अस्वस्थ लोकतंत्र हमारी समस्या है। देवेंद्र शाक्य, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। निखिल शर्मा, बिल्कुल। कुलदीप कुमार कैसे हैं आप? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया दें, शेयर करें, लाइक करें हो, और इसी तरह से अपना प्रेम स्नेह मेरे लिए बनाते रहें। अश्वनी यादव कैसी हैं आप? मोहम्मद जाहिद, शहर की सफाई के लिए फिरोज़ाबाद वार्ड नंबर 60 में मक्का कॉलोनी की हालत बहुत ख़राब है। मोहम्मद जाहिद, देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया जाहिद। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं लगातार के स्वच्छ भारत, तो हम देखेंगे कि उनके इस नारे को उनके जनप्रतिनिधियों द्वारा कितना साकार किया गया, सफल किया गया है। तो हम आपके वार्ड में ज़रूर आएंगे, मैंने नोट कर लिया है। मोहल्ला मक्का कॉलोनी वार्ड नंबर 60 मैंने नोट कर लिया है। रजत कैसे हैं आप? NCC कैडेट सचिन यादव कैसे हैं? एडवोकेट शिवानी बोल रही हैं, संसाधनों पर सबका पूरा अधिकार है। मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से मुझे अपने सवाल ज़रूर दें, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सुनील वर्मा एडवोकेट जी कैसे हैं आप लोग? सोडा जी बोल रहे, कहाँ से हैं? ब्लेड नगला स्वामी कीलई एका, चलिए आएंगे एका, इस बहाने घूमने का भी मौका मिलेगा और क्या क्या समस्याएं उसको भी जानने का हमें मौका मिलेगा। विनय यदुवंशी कह रहे हैं हमारे यहाँ खाद बीज की बहुत बड़ी समस्या है, जबकि हमारे देश के मुख्यमंत्री का तो लगातार ये बयान आ रहा है कि खाद बीज हमारे यहाँ कम नहीं है और लगातार हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। तो आप लोग हमें बताएं, ऐसे में खाद बीज की कमी कैसे हम माने? राजेंद्र अग्रवाल, 2002 में पेट्रोल 30 रुपये था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना 2000 आज से हम लोग एक बार मैं आप लोगों से जानने का प्रयास करूँगी हमारे पिछले 10 वर्षों में 10 साल में क्या कुछ बदला है। 10 साल पहले किस तरह के हालात थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात कही जाए, चाहे वो महिलाओं की किचन की बात की जाए, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात की जाए, चाहे वो विकास की बात की जाए, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हालात थे पहले। एडवोकेट शिवानी कह रही हैं भ्रष्टाचार हमारे देश को खा रहा है, आम जनता परेशान है। किस तरह से शिवानी जी, हम जानना चाहेंगे किस तरह से भ्रष्टाचार और कहाँ हो रहा है। आप तो एक होनहार एडवोकेट हैं, आप थोड़ा हमें बताएं। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, स्वच्छ शौचालय नहीं है। एडवोकेट शिवानी जी, मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा देश, अगर हम बात करें तो फिरोज़ाबाद जनपद में बहुत सारे ऐसे शौचालय हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं।
विभागों ने इसमें कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर ऐसे में शौचालय फिर भी नहीं है तो ये बड़ी लापरवाही है जो हम सभी के सामने आ रही है। और अगर आपने शौचालयों पर बात की तो कहीं ना कहीं हम बता दें आपको कि फिरोज़ाबाद की कई ऐसी जगह हैं जहां पर शौचालय अभी भी नहीं बने। तो इसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं संबंधित वो विफल हैं। अश्वनी कुमार राजौरिया कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप लोग बताएं। शैलेश यादव, किसान को ख़त्म करना चाहती है मोदी सरकार। ऐसे कैसे कह रहे हैं भैया? सरकार तो किसानों की आय दोगुनी कर रही है। आप हमें विस्तार से बताएं कैसे। अबरार पेंटर, हमारे बूथ पर संडे को बीएलओ नहीं आई, राजपूताना फिरोज़ाबाद, ये बड़ी बात है। सनी यादव कैसे हैं आप? मैंने 74 रुपये लीटर ली है। कहाँ पर ली है? किस सन में? 2005-7 की बात बता रहे हैं आप हमें। ओमकार यादव कैसे हैं? कहाँ से आए आप लोग? हमें थोड़ा सा अपना पता ज़रूर लिख के बताइए कहाँ से आए, क्योंकि खासकर ये मुद्दे की बात में आज हम आपसे ही बात करने आए हैं। तो हम जानेंगे कि आप लोग कहाँ से हमें फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपना स्नेह प्यार लगातार बना रहे हैं। और फिर हम चर्चा करेंगे। रविंद्र यादव, इमरान खान जी, हम कभी हमारे इमरान खान नहीं भैया, रविंद्र भैया नाम भूल रहे हैं आप। बिल्कुल मक्खनपुर तो आएंगे, लेकिन आप हमारा नाम तो सही से लीजिए, बता दीजिए भैया हमारा नाम क्या है। विनय यदुवंशी, बिल्कुल धन्यवाद। ज्ञान दुबे, एमपी बौथरी, हमारे पुराने दर्शक कहाँ हैं? हम चाहेंगे कि हमारे पुराने दर्शक लगातार अपनी प्रतिक्रिया दें। देख तो काफ़ी सारे हमारे दर्शक रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग हैं कहाँ पर हैं? इसी लोक में हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें हमें। बिल्कुल हम आएंगे रविंद्र भैया, हम आएंगे, हमने आपका नोट कर लिया है। कस्बा मक्खनपुर। एक चीज़ और हम चाहेंगे आपसे, आप अपना पता, अपनी समस्या और अपना मोबाइल नंबर हमें ज़रूर दें। अक्सर ऐसा होता है कि आपने मक्खनपुर डाल दिया, कस्बा डाल दिया, लेकिन हम जब पहुंचेंगे तो कहाँ कैसे संपर्क करेंगे? तो हम चाहेंगे कि उसी व्यक्ति से हमारा डायरेक्ट संपर्क हो। तो आप लोग हमें मोबाइल नंबर ज़रूर भेजें। और अगर इस पे नहीं भेजना चाहते, अपना नंबर सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें हमारे नंबर पर SMS भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग उस नंबर को नोट कर लें। 9917520404। हम चाहेंगे कि आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें और कृपया करके सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही आप अपने मैसेज हमें भेजें। ज़रूरी है, कुछ खबर बड़ी है तो आप हमें कॉल करें, अन्यथा वैसे कॉल ना करें। MP बौथरी कैसे हैं आप? सनी यादव, बिल्कुल कैसे? हम तो बढ़िया हैं। अंशु यादव बोल रहे हैं नगला अमान नेपई में, क्या समस्या है वहाँ? हम लोग चाहेंगे कि आप हमें समस्या ज़रूर बताएं। अश्वनी यादव कैसे हैं आप? एडवोकेट शिवानी कह रही हैं मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी को रोटी कपड़ा मकान हो, किसान को संपूर्ण संसाधन हो, महिलाओं को सुरक्षा हो, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्रदान करें। सरकार तो कर रही है शिवानी जी। आलोक यादव कैसे हैं? शुकाबाद से हैं। हमारे यहाँ DAP की कमी, DAP नहीं मिल रही, जबकि फिरोज़ाबाद के जिलाधिकारी महोदय का तो ये कहना है DAP की कहीं भी कमी नहीं है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, संबंधित अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। सुनील वर्मा एडवोकेट, दीना जी कभी हमारे गाँव में आइए। कौन सा गाँव है भैया? सुनील भैया, वकील साहब बताएं हमें कौन सा गाँव है। मोनू चौधरी कैसे हैं आप? संजय सीटू यादव नमस्कार। रेहान खान वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? तो लगातार हम यही सोचते थे हमारे दर्शक कहाँ चले गए हैं, तो क्यों ना आज अपने दर्शकों से बात की जाए। काफ़ी दिन से हमने बात नहीं की। निखिल शर्मा बोल रहे हैं गैस 950 रुपये की हो गई है, भाजपा सरकार सो रही है। देखिए, भाजपा सरकार ने सिलेंडर तो दिए, कनेक्शन तो दिए, अब गैस 950 हो गई है। अब इसको हम कह सकते हैं कुदरत का करिश्मा है या फिर सरकार की आप लोगों के प्रति योजनाएं हैं। पावरमैन नाम नहीं है, लेकिन पावरमैन है। आज किसान परेशान हैं।
अच्छे दिन आ रहे हैं फरिया में। अच्छा, दारू पीने वाले हैं जो किसान की चेकबुक जमा कर लेते हैं 8 दिन पुरानी पासबुक बेशक। अरे नहीं, संबंधित अधिकारियों को इस पर देखना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी ये बड़ी प्रॉब्लम है। संजीव कुमार, डीएपी 1500 रुपये से 2000 रुपये मिल रही है। सरकारी रेट क्या है संजीव जी? सरकारी रेट 1200 रुपये है जहाँ तक। संजय सीटू यादव शुकाबाद से, बिल्कुल। कुंवर रेहान सोलंकी कैसे हैं आप? संदीप यादव जसराना से। संजय सीटू यादव नमस्कार। प्रदीप अग्रवाल, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार दें और आप लोगों का शेयर हमारे लिए बहुमूल्य है। जैसे कि एक पॉलिटिकल लीडर के लिए एक वोट बहुमूल्य होता है, वैसे ही हमारे लिए भी आपका एक शेयर बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो हम चाहेंगे कि आपका प्रेम, आपका स्नेह तभी दिखेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें देंगे। प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल बोल रहे हैं जलेसर रोड पर खत्ता घर के सामने सरस्वती नगर गली नंबर 3 पर काफ़ी समझ नहीं आ रहा। निगम को सूचना देने के बाद भी अभी तक ध्यान नहीं है। गंदगी कहना चाह रहे हैं आप? चलिए हम आते हैं, नोट कर लिया है हमने। अनिल कुमार कैसे हैं आप? अंकित यादव, संदीप यादव, व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल यही है मेरा। मैं आप लोगों को फिर तो पुनः दोहराना चाहूँगी 9917520404 9917520404 इस बिल्कुल। सनी यादव कैसे हैं? हाँ दीदी, 2011 में पापा बता रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पेट्रोल इस समय बहुत महंगा हो गया है। काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं, जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें, ट्विटर को सब्सक्राइब करें, लगातार अपनी फॉलो करें और अपना प्यार इसी तरह से हमें बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। पवन पांडे बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू भवरा कैसे हैं आप? इस सरकार में सभी मरेंगे, ऐसे कैसे कह रहे हैं भैया? हसमत नगर में विकास कुछ नहीं हुआ। कुंवर रेहान सोलंकी, वार्ड नंबर 62। आखिर सबसे बड़ा कारण कुंवर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कारण क्या है? विकास क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? आप लोगों से हम आज सवाल करेंगे और हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर जवाब क्या है उन सवालों के। रुपेंद्र वर्मा कैसे हैं आप लोग? इमरान अशरफ कैसे हैं आप? अनूप आर्य कैसे हैं? तो लगातार हमारे सम्मानित दर्शक अपना प्रेम स्नेह हमें लगातार बना रहे हैं। संदीप यादव, एक बार दोबारा बताना व्हाट्सएप नंबर। बिल्कुल बताएंगे, 9917520404। मोहम्मद इलियास कैसे हैं? पार्षद की कमी। चलिए, काफ़ी सारे हमारे दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों पर बात कर लें। तो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार पिछले 10 वर्षों में महंगाई की अगर हम बात करें तो इससे आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ा है। आप लोग हमें बताएं कितना फ़र्क पड़ा है। पहले अगर हम खान पान की बात करें तो दालें किस रेट में बिकती थी, आज की रेट क्या है, कितना बदलाव हुआ है। आप लोग तो सारी चीज़ों को अवगत हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आशीष यादव कैसे हैं? रानू राजपूत कैसे हैं आप? पूजा राणा कैसे हैं? नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, ऐसे कैसे कह सकते हैं?
ज्ञानचंद्र दुबे हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं, जिला प्रतापगढ़ में अपराध अपने चरम सीमा पर है। आज ही दिन दहाड़े प्रतापगढ़ में 8 लाख की लूट हो गई। ज्ञान दुबे जी खबर भेज दी है आपने। रुपेंद्र वर्मा, MP बोथरी, आप लगातार हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दें। नगला गुलाल में रास्ता बहुत खराब है, क्या समस्या है नगला गुलाल में? संजीव कुमार जी बताएं आप हमें। चूंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं, लगभग 200 से कम दिन रह गए, 100 से कम ही दिन रह गए अगर हम बात करें। हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा कितना विकास हुआ है। विकास के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, क्या वाकई में विकास हुआ है या नहीं हुआ? सिर्फ होर्डिंग्स पे, पोस्टर पे विकास हुआ है? आप लोग हमें बुलाएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है दिए हुए, नीचे स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं है नंबर तो मैं आपको फिर पुनः लगातार दोहराती हूँ। और बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने विकास की। सबसे पहले विकास की बात करेंगे। हम आज भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी मलिन बस्तियां हैं जहां पर विकास की अगर बात करें तो एक ईंट नहीं लगी है। आज भी लोग अगर 10 साल पहले की बात करें तब भी उसी गंदगी में रह रहे हैं, नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, बदहाली झेलने को मजबूर हैं। और आज से 10 साल बाद की बात करें, जबकि वर्तमान सरकार का ये नारा था सबका साथ सबका विकास, आखिर ये नारा कितना सच हुआ? हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने सम्मानित दर्शकों से जानना चाहेंगे। वर्तमान सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये नारा कितना सफल किया है उनके प्रतिनिधियों ने? एक बार आप लोग हमें बताएं, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्रों से आप लोग बिलोंग करते हैं कितना विकास हुआ है, सड़कें कितनी बनी हैं, नालियाँ, सड़क खरिंजे, क्या कुछ हुआ है? उसके बाद विकास के बाद हम बात करेंगे शिक्षा पर। शिक्षा पद्धति कैसी रही, स्कूलों की पढ़ाइयाँ कैसी हुई हैं, कितने लगभग 2 साल से तो कोरोना की वजह से स्कूल सारे ही बंद थे, तो शिक्षा में क्या कुछ गिरावट आई है? बहुत सारे यहाँ पर हमारे दर्शक पेरेंट्स भी हैं, माता पिता भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस हमारे लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कितना बदलाव हुआ, कितनी कमियाँ आई हैं, जो बच्चा 2 साल का जो गैप है वो कैसे भरा जाएगा। कुछ हमारे शिक्षक भी यहाँ पर हमारे इस लाइव को देख रहे होंगे, तो हम एक बार कंफर्म करना चाहेंगे कि आखिरकार इन सब परेशानियों से हम कैसे निकलेंगे। और ये दिन हमने इससे पहले देखे थे या नहीं, या अचानक से आज ही हमने कुछ सालों में देखे हैं? बिल्कुल, और भी काफ़ी सारे हमारे दर्शक लगातार जुड़ते जा रहे हैं, अपना प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। आशीष यादव, ऋतिक यादव, हमारे नेताजी का भी इंटरव्यू लेने आइए। कौन है आपके नेताजी, हमें ज़रूर बताएं। रुपेश यादव, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, रुपेश यादव। सिस्टर आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल, शिवपाल यादव जी, ठीक है। शिव प्रताप सिंह यादव आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इशरत अली बोल रहे हैं महंगाई बहुत है। आप हमें इशरत जी बताएं, आज से 10 साल पहले किस तरीके की महंगाई थी या नहीं? स्वास्थ्य सेवाएं, आप लोग स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या कहना चाहते हैं? अगर हम कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में वो दिन देखे हमने जो शायद ही किसी ने नहीं देखे होंगे, और भगवान ईश्वर अल्लाह ना करे कि ऐसे दिन फिर दोबारा वापस लौट कर आए। हम ऐसी दिनों की कभी उम्मीद भी नहीं करेंगे जहाँ जो लोगों की ज़िंदगी थी वो गुब्बारे की तरह फूट रही थी। हमारे सहयोगी कहते हैं हमेशा कि लोगों की ज़िंदगी कोरोना काल में गुब्बारे की तरह फूट रही थी। तो मैं उनकी इस बात को इत्तेफाक रखती हूँ, दोहराने का आप लोगों के साथ में प्रयास करूँगी कि वाकई ये चीज़ थी। हमने ऑक्सीजन की कमी लगातार हुई, तो आपसे जानना चाहेंगे आखिर स्वास्थ्य सेवाएं देश की इस तरह की क्यों रहीं?
क्यों हमारे नेतागणों ने इस चीज़ पर प्लानिंग नहीं की? क्या कुछ और अच्छा हो जाना चाहिए था? अगर अच्छा होगा तो क्या अच्छा हो, क्या बदलाव हो, आप लोगों से हम ज़रूर जानेंगे, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। और हम आपके ही सवाल उन नेताओं से पूछना चाहेंगे जो सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में हैं। आखिर किन मुद्दों, उन्होंने अपने मुद्दे बताए हमें, क्या उनके ये मुद्दे होंगे, लेकिन आपके लिए वो क्या मुद्दे होंगे जो सीधे आपका विकास करें? आपसे हम जानने का एक बार प्रयास करेंगे। मनीष कुमार, नगर निगम फिरोजाबाद में लगे हुए समर निजी हो रहे हैं, यही निजीकरण है, यही सबका साथ सबका विकास है। बिल्कुल, आपकी लगातार नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम लगातार पिछले 4 से 5 साल का कह सकते हैं कि एक युद्ध का अखाड़ा बन गया है, एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जहां पर विकास तो दिखता नहीं है, लेकिन लगातार कभी किसी तरीके के आरोप हमें देखने को मिलते हैं। कभी पार्षदों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, कभी ऑपरेटरों के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, कभी खुद आपस में नेता पक्ष उसमें विरोध जताते हैं। तो आखिरकार जब जिस तरह के कार्य नगर निगम में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि विकास होगा, वार्डों का विकास होगा, सफाई व्यवस्था पर नगर निगम फोकस करेगा। आखिर आप लोग हमें बताएं कि क्या कारण है? बिल्कुल, तो हम लोग जानने का एक बार फिर प्रयास करेंगे कि कोरोना के बाद जब हमने जो स्थिति देखी कि ऑक्सीजन की जिस तरह से कमी हुई, लगातार कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे थे, तो ऐसे में हमारी फिरोज़ाबाद की जनता बहुत ज़्यादा सम्मानित मैं कहूँगी, आप लोगों का बहुत धन्यवाद मैं कहूँगी आज अपने चैनल के माध्यम से, कि वाकई आप लोगों ने इस कोरोना काल को इस तरह से समझा। उस समय क्या कुछ आवश्यकताएं थी, आपने उस चीज़ों को समझा, घरों में कैद हो गए और कोरोना का पूरी तरह से सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, घरों से नहीं निकले, व्यवसाय लोगों ने बंद कर लिए, व्यापारी भाइयों ने दुकानें बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का मेरी फिरोज़ाबाद की जनता ने बहुत सहयोग किया और खुशी की बात यह है कि हम कोरोना को पूरी तरह से अपने जनपद से हरा चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी 1-2 केस हमें फिर भी देखने को मिलते हैं। वहीं डेंगू काल की अगर हम बात करें माफ़ी चाहती हूँ, मेरी भी स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा ख़राब चल रहा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। आफ्ताब अहमद, आई एम रेसिडेंस ऑफ आगरा, बट ओके, क्या समस्या है आफ्ताब जी, आप अपनी बताइए अपने प्रदीप नगर की। जावेद उमर, बॉबी कैसे हैं? सर्दी तो नहीं हुई है, एक्चुअली मौसम जो है वो बदलता जा रहा है और उसमें वो सभी के लिए बदल रहा है, खासकर मेरे लिए ही नहीं बदल रहा। खांसी, खाड़ा पीजिए, बिल्कुल मेरे शुभचिंतक, मेरे सारे सम्मानित साथी यही लगातार बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कोरोना काल पर बात कर रहे थे, उसके बाद में फिर डेंगू आया। डेंगू का एक ऐसा काल रहा जो भुलाने से नहीं भूलेगा। इसमें सबसे महंगी बात जो थी वो ये बात थी कि ये जो काल था वो सीधे बच्चों पर अटैक किया। इस काल ने, इस डेंगू ने बहुत सारे घरों के चिराग एकदम से बुझ गए,
बहुत सारी माँओं की गोदें उजड़ गईं, जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। यहाँ तक कि हमारे फिरोज़ाबाद में यूपी की मुखिया योगी आदित्यनाथ भी दौरा करने पहुँचे, उन्होंने भी देखी सारी व्यवस्थाएं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही रही। लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहा। जहाँ कह सकते हैं इसमें चाहे कोई भी विभाग हो पीछे नहीं हटा, लेकिन वो कहते हैं ना कहावत, जब वो कोई चीज़ बिल्कुल कहते हैं ना नज़दीक आ जाती है तब हमारे यहाँ तैयारियाँ की जाती हैं। तो वैसे ही फिरोज़ाबाद के जनप्रतिनिधियों का भी महान कार्य रहा कि देखा कि डेंगू बिल्कुल चरम सीमा पर आ गया, मौतें होने लगी। शायद उन्हें इंतज़ार था मौतों का, आपको जानकारी दे दें, तभी चाहे वो नगर निगम विभाग हो चाहे वो अन्य विभाग हो, लगातार हरकत में आए और सफाई व्यवस्था वृहद स्तर पर चलने लगी, फॉगिंग चलने लगी, एंटी लार्वा चलने लगा। चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, लगातार सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिखाने लगे। अब सवाल ऐसे में ये है कि डेंगू जो है वो भी कम होता चला गया है, लेकिन अब कहाँ चले गई सफाई व्यवस्था? पहले 2-2 बार 3-3 बार सफाइयाँ हो रही हैं, एंटी लार्वा हो रहा है, फॉगिंग हो रही है, अब तो कहीं कोई भी नहीं दिख रहा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? मैं जानना चाहूँगी। शिवम यादव, सचिन यादव, तबीयत खराब हो रही है, दवा ले लीजिए दीदी। बिल्कुल सचिन लेंगे। सोशलिस्ट गौरव यादव, यशपाल का देख रहे हो? समझ में नहीं आया आपने क्या कहा गौरव जी। ऋषि कुमार मैडम जी, जसराना में गिगोर रोड पर प्रेम वाटिका के हमेशा पानी भरा रहता है। बिल्कुल हम इस बात से ऋषि जी आपकी इत्तेफाक रखते हैं। अगर हम अपने फिरोज़ाबाद के बड़े बड़े मार्गों की बात करें, मुख्य मार्गों की बात करें, वहाँ ऐसे ही गड्ढा है, जबकि सरकार का एक बयान आया था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ? आप लोग बताएं मुझे। संदीप यादव, फरिया, ऋतिक जी फरिया से, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों से आज हमने बात की, बिल्कुल, तो हमने काफ़ी लोगों से बात की और लगातार हमारे कुछ सवाल हैं। तो इन सवालों पे अगर आपको, मैं ये चाहूँगी कि मेरे जो भी दर्शक, सम्मानित दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हीं में से कोई एक यहाँ पर आकर बैठे जो यहाँ बैठकर ऑन कैमरा अपनी समस्या को बताए और उन बातों को शासन प्रशासन तक, नेतागणों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे कि आपका कोई मुद्दा है तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं। कुछ मुद्दे जैसे कि हम लगातार आपको बता दें, 5-6 मुद्दे जो हैं वो सबसे ज़रूरी और अहम हैं। क्या पिछले 10 साल में महंगाई का हिसाब जो है वो आम जन पे कितना पड़ा है, कितनी बड़ी है वो महंगाई, इस पर हम बात करने का एक बार प्रयास करेंगे। उसके बाद हम दूसरा आपको बता दें, बेरोजगारी जो है वो देश में समाप्त हुई है या नहीं, मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी। सोनू कुमार जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सोनू जी आप मुझे बताएं। महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ी है। रुपेश जी बताएं, आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? तो सरकार का ये दावा था, सरकार लगातार इस बात को, सरकार ने कहा कि हमने बेरोजगारी जो है वो समाप्त की है। क्या मैं अपने सम्मानित दर्शकों से पूछना चाहूँगी, हर वर्ग, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र से लोग ये इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि वाकई महंगाई जो है, बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हुई है? और बेरोजगारी अगर ख़त्म हुई है तो मैं आपको बता दूं, क्या आप लोगों की इनकम बढ़ी है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आज की वर्तमान स्थिति को देखकर तो आप लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगी, बेरोजगारी समाप्त हुई है, आपकी इनकम बढ़ी है या नहीं, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। इस पर हम लोग लगातार बात करेंगे। अगला जो मुद्दा है वो हमारा है स्वास्थ्य का, क्योंकि 2 साल या 3 साल में जो हमने हालात देखे हैं अपने फिरोज़ाबाद के बात करूंगी मैं, ज़्यादा पूरे देश की या उत्तर प्रदेश की बात ना करके केवल जनपद की बात करूंगी। क्या ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक थी जो आज लाखों तो नहीं कहेंगे, पूरा देश का आंकड़ा मिलाएंगे तो लाखों पे जाएगा। जनपद की बात करेंगे तो हज़ारों में से सैकड़ों में लोगों की मौत हो गई। तो क्या आप इन स्वास्थ्य सेवाओं से सहमत हैं, और सहमत थे तो कितना सहमत थे, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। इस मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे एक बार, क्योंकि चुनाव का मौसम नज़दीक आ गया और हर पार्टी सत्ता में जब आने का
कहती है तो यही सारी बातें लेकर आती है। तो मैं आप लोगों से, अपनी जनता से, अपने आम लोगों से राय जानने का प्रयास करूंगी क्या इन बातों पर कौन सी सरकार कितना खरा उतरी और सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए था ताकि ये हालात जो हमने देखे अब आगे ना देखें। अगला जो मेन सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल गौरव जी, हम इस पर बात करेंगे, बिल्कुल सही कहा। संदीप यादव भी इस मुद्दे से सहमत हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे। अगर हम देखें कि गरीब पूरे दिन मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, क्या वाकई वो संतुष्ट है या नहीं? क्या एक गरीब व्यक्ति को जीने का चैन से हक नहीं है? क्या एक गरीब व्यक्ति के पास हर प्रकार का संसाधन हो, क्या वो नहीं चाहता? आखिर सरकारों ने एक गरीब, एक आम आदमी को सोचा ही कहाँ? गरीब कौन है? हम सब। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी, आखिर हमारे देश में लगातार गरीबी जो रेखा है, गरीबी रेखा लगातार बढ़ती जा रही है, वो रेखा छोटी नहीं हो रही, क्यों? विकास, हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, कहाँ में बन रहा है विश्व गुरु? स्मार्ट सिटी जनपद फिरोजाबाद बन रहा है। भाई किस चीज़ में स्मार्ट सिटी बन रहा है? जब स्मार्ट सिटी है तो यहाँ स्मार्ट लोग रहने चाहिए, फिर गरीबी रेखा क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी यहाँ क्यों बढ़ रही है? अपने दर्शकों से मैं लगातार पूछना चाहूँगी। उसके बाद में हम वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो वर्तमान सरकार का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, बेरोजगारी खत्म करेंगे। आखिर अपने दर्शकों से हम पूछेंगे, अपनी जनता से पूछेंगे, सरकार ने ऐसे कौन कौन से काम किए जो सीधे जनता को छूते हैं? कह सकते हैं कि आखिरी पायदान तक सरकार की योजनाएं पहुंची हैं, किन किन को मिली हैं योजनाएं, कैसे मिली, क्या कुछ बदलाव हुए इस सरकार में या पहले की सरकारों में, तो हम सब जानने का एक बार आप लोगों से प्रयास करेंगे। तो ये कुछ हमारे 4 मुद्दे हैं जो सीधे जनता को जोड़ते हैं। तो हम आपसे चाहेंगे, आप लोगों का भी कोई ऐसा अलग मुद्दा है जो जनता से जुड़ा है? बिल्कुल। ओपी यादव शंकर बोल रहे हैं आप, एक बार शुकाबाद विधानसभा आए। बिल्कुल आएंगे ओपी जी, आप अपना मोबाइल नंबर हमें लिख के भेजें। संदीप यादव कह रहे हैं आम आदमी की आय घट गई है। एमपी बोथरी कह रहे हैं बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल हम देखेंगे गौरव जी, बिल्कुल जाएंगे, हम इन पर चर्चा करेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार ने ऐसे कौन से काम किए फिरोजाबाद के लिए, जो फिरोजाबाद के लोगों को रोजगार मिले? लगातार मौसम जो है वो ख़राब होता जा रहा है, तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे आप लोग भी अपना ख्याल रखें। तो आज काफ़ी सारे दर्शकों ने हमें अपनी प्रतिक्रियाएं दी और लगातार अपनी बातों को रखा है। तो काफ़ी देर तक हमने आप लोगों से बातें की। इसी तरह अगर मुद्दे की बात में कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा यहाँ पर, तो हम अकेले ही आपसे बात करेंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे, क्या कुछ नए नए मुद्दे होने चाहिए उस पर बात करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से अपना स्नेह प्रेम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक अगर देख रहे हैं तो आप लोग फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।